जय हिंद साथियों, एमडी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि पता है, अगर हम ग्रुप डी के सभी शिफ्टों की बात करेंगे तो अब तक सभी शिफ्टों में यही एक सेल टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, किसी किसी शिफ्ट में तीन तीन प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण प्रबल संभावना है। तो साथियों आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कोशिका से संबंधित कि दवाओं के विषहरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मुख्यतः कौन सी कोशिकांग शामिल है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जरा बताइएगा कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो जिम्मेदार है। तो हम बताएंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःपरदर्वी जलिका। चिकनी अंतःपरदर्वी जलिका उनको बोलते हैं जिनमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। जबकि खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है दोस्तों, इस पर प्रोटीन के जो है वो निर्माण होते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच अंतर क्या है। तो खुरदरी पर राइबोसोम पाया जाता है, स्मूथ पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं वायरस को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि वायरस तो कोई सेल ही नहीं है साथियों। तो जो प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। हालांकि बहुत सारे मॉडल है, सैंडविच मॉडल है, बाइलियर मॉडल है, बहुत सारे मॉडल है। इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था साथियों। इनमें लाइसोसोम का काम नहीं है। लाइसोसोम जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, इसकी खोज डी डबे ने किया था। और लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता, प्लांट सेल में नहीं। का लाइसोसोम का काम होता है कोशिका के अंदर टूटे फूटे पार्ट को मेंटेन करना, मतलब उसको डाइजेस्ट करके कोशिका की सफाई करना दोस्तों। और याद रखना यहां पर एटीपी का संश्लेषण नहीं करता है, क्योंकि एटीपी का निर्माण जो करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है क्रिस्टी किसमें पाई जाती है। तो याद रखना अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है वो इनफोल्डेड होती है। अंदर की तरफ क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होती है भैया, मुड़ी हुई होती है। इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। तो आपको कहां देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी नाम की संरचना देखने को मिलेगी। और क्रिस्टी कुछ और नहीं बल्कि अंतः झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन का मॉडिफाइड फॉर्म है, रूपांतरित रूप है दोस्तों। अब आते अगला सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को कौन सा आरएनए लाता है। तो याद रखना जो अमीनो अम्ल जो होता है दोस्तों, उस अमीनो अम्ल को लाने का काम या अमीनो एसिड को लाने का काम कौन करेगा दोस्तों, ट्रांसफर आरएनए करता है। तो एक जगह से दूसरे जगह को जो कोड को ले जाने का काम करता है वो टीआरएनए करता है या ट्रांसफर आरएनए करता है साथियों। अगला सवाल है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, जल्दी से बताइएगा। हमने कहा सेल वॉल। सेल वॉल आपके बैक्टीरिया में पाया जाएगा जो सेलुलोज पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। सेल वॉल आपके प्लांट में पाया जाएगा जो कि सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल आपके दोस्तों कहां पाया जाएगा, कवक में जो काइटिन से बना, लेकिन एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना साथियों। चलिए अगला है कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था। वैसे तो ओवरऑल कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था जो लगभग 90 से 95% समय लेता है वो आपका इंटरफेज लेता है या अंतरावस्था लेता है। लेकिन माइटोटिक में अगर हम बात करेंगे तो माइटोटिक जो दूसरा फेज होता है उसमें सबसे लंबी फेज जो होता है वो जीवन फेज होता है। तो याद रखना यहां माइटोटिक फेज का पूछा हुआ है, पूरी कोशिका का नहीं, क्योंकि पूरी कोशिका कर देता तो इंटरफेज भी जरूर लिखता। तो ये सब फेजेस जो हैं सर ये माइटोटिक फेज का है, कह सकते हो विभाजन अवस्था का है, माइटोटिक फेज का है, ठीक है साथियों। अब आते अगला, कोशिका की आत्मघाती थैली किससे कहा जाता है, कोशिका की सुसाइडल बैग किससे कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी किससे कहते हैं, कोशिका का मेहतर किससे कहा जाता है। तो हम कहेंगे सर लाइसोसोम। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होता है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। ये कोशिका के अंदर जितने भी खराब मलबे होते हैं उनको सड़ा गलाकर क्या करता है, कोशिका की सफाई करता है। इसकी खोज डी डबे ने किया था। अब आते हैं थैलाकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं।
तो थैलाकॉइड एक ऐसी संरचना होती है जो मिलकर ग्राना का निर्माण करते हैं। किसका? ग्राना का निर्माण करते हैं। तो ये एक सिक्के की जैसी एक संरचना को थैलाकॉइड कहते हैं, और बहुत सारे सिक्के को स्टाक के जैसा लगा देते हैं, इसको ग्राना कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्राना कहा जाता है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा दोस्तों? तो हम कहेंगे लवक, बोले तो हरित लवक में देखने को मिलता है। तो थैलाकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राना मिल बनाते हैं, और बहुत सारे ग्राना को क्या बोलते हैं? ग्रैनम कहते हैं। और एक ग्राना को दूसरे ग्राना से जोड़ने वाली नलिका को क्या बोला जाता है? लैमिल्ला बोलते हैं। यहीं पर क्या होता है? आपका ग्राना प्रकाश संश्लेषण का काम करता है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल अगर हम देखेंगे तो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की तरफ आप जाइएगा तो देखिएगा एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से। तो याद रखना डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की बात करेंगे तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज दोस्तों वो कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था, फिर वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था साथियों। चलिए, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि राइबोसोम किससे बने हुए हैं, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो बाकी के और भी क्लासेस में हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट देंगे। तो सेल चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बाकी हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।